हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम देख रहे हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस ज्योमेट्री मार्च 2026 के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन में दिया है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आर सेम, शो दैट रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर टू दैट ऑफ द क्यूब इज √6 इज टू √π। इसको सॉल्व करने के लिए स्टार्टिंग में हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि आपका जो स्फीयर है उसका रेडियस लेट से r है एंड जो आपने क्यूब दिया है उसका लेंथ ऑफ ईच साइड लेट से l है। तो यहां पे स्टार्टिंग में पहले तो हम डिफाइन कर लेंगे कि लेट रेडियस ऑफ स्फीयर बी r एंड द लेंथ ऑफ क्यूब या द साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू l। क्वेश्चन पढ़ के हमें ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर इतना तो हमें दिया है कि सरफेस एरिया जो कि स्फीयर का है एंड टोटल सरफेस एरिया जो कि क्यूब का है वो सेम है। तो हम ये स्टेटमेंट फॉर्म में लिख सकते हैं यहाँ पे। लेट्स से पॉइंट नंबर 1, एज पर द गिवन वी कैन राइट दैट सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, दैट इज सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। रीजन हम लिखेंगे यहां पे, इट इज गिवन। नेक्स्ट हम इसके अंदर में बस फॉर्मूलेज अप्लाई करेंगे। तो हमें पता है कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कैन बी रिटन बाय द फॉर्मूला 4 pi r square is equal to total surface area of a cube will be one side square multiplied by 6, that is 6 into side square। फर्दर हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे हमें दोनों भी साइड पे इवन नंबर्स दिख रहे हैं, तो यहाँ पे लेट से अगर ट्रांसपोज नीचे 6 हो जाएगा तो यहाँ पे 2 से डिवाइड होगा, 2 2s are 4 एंड 2 3s are 6। नेक्स्ट हमें यहाँ पे बोला गया है शो दैट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर टू दैट ऑफ द क्यूब इज सो एंड सो। तो यहाँ पे भी स्टार्टिंग में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेट से हम सिंप्लीफाई करके देखते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा हम स्पेस छोड़ेंगे एंड लेट से पॉइंट नंबर 2 में हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, सॉरी, शो दैट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर टू द क्यूब। मतलब हमें एक्चुअली वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब का रेशियो लेना है। मतलब हम इसे डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब। इसके अंदर में अगर फॉर्मूले सब्स्टिट्यूट करें तो वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज गिवन बाय 4/3 पाई आर क्यूब। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है हमें पता है साइड क्यूब है, तो हम इसको डायरेक्टली एल क्यूब भी लिख सकते हैं। रीजन में हम लिखेंगे बाय फॉर्मूला। नेक्स्ट हम इसे यहां पे सिंप्लीफाई करके लेंगे। लेट से हम यहां पे L का वैल्यू निकालते हैं एंड जो भी ये L का वैल्यू आएगा वो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इस वाले इक्वेशन में। तो यहां पे हम लिख सकते हैं, अगर हमें यहाँ पे L² मिला है, ये 3 ट्रांसपोज हो जाएगा यहाँ पे डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे हमें मिल रहा है 2 पाई आर स्क्वायर। लेट्स से 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू L²। therefore we get value of L जो है by taking square roots on both side we will get ये r square जो है वो r बन जाएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट लेने के बाद, एंड √2/3 पाई ये रूट के ही साइन में रहने वाले हैं। तो ये हमें मिलता है यहाँ पे L का वैल्यू। लेट से इसे हम इक्वेशन 1 कहेंगे एंड इक्वेशन 1 में मिला हुआ L का वैल्यू हम यहां पे सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। तो वी कैन राइट इज इक्वल टू ये 4/3 पाई आर क्यूब तो वैसा ही रहेगा। तो लेट से इस 3 को मैं यहां पे एडजस्ट कर रहा हूं नीचे, इंटू पाई आर क्यूब अपॉन L के जगह पे हम इसे सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। तो L यहां पे हमारा आया है R अंडर रूट ऑफ सो एंड सो। L का क्यूब अगर हम लेंगे तो R क्यूब बन जाएगा यहाँ पे
एंड इसको अगर हम इंडिविजुअली लेंगे इन तीनों भी टर्म्स को, लेट्स से रूट टू को हम अलग लेते हैं, रूट थ्री को अलग लेते हैं एंड रूट पाई को अलग लेते हैं, तो यहाँ पे टू पाई अंडर रूट साइन में है, इसका क्यूब अगर हम लेंगे तो यहाँ पे हम टू पाई, ये तो हो गया उसका स्क्वायर, एंड वंस हम इसको अलग से भी लिख सकते हैं। और ये जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में रूट थ्री था, लेट से ये यहाँ पे इनवर्स ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे रूट थ्री का क्यूब, तो हम लिख सकते हैं थ्री मल्टीप्लाइड बाय रूट थ्री, और यहाँ पे रीजन हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन। नेक्स्ट होगा हमारा सिंप्लीफाई करने का वर्क, दैट इज यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आर क्यूब कैंसिल हो रहा है, पाई कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे थ्री कैंसिल हो रहा है, टू और फोर भी यहाँ पे टू वन जा एंड टू टू जा आएगा। लेट्स से सिंप्लीफाई करने के बाद क्या बचता है वो एक बार हम लिख लेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे हमें मिलता है टू, रूट थ्री न्यूमरेटर में मिला है, और डिनोमिनेटर में बचा है हमारा रूट टू एंड रूट पाई, हम इसे अलग यहाँ पे सेपरेट लिख रहे हैं। नाउ वी नो दैट अगर इस रूट टू को हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, क्योंकि एक नजर हमारा यहाँ पे क्वेश्चन पे होना चाहिए कि हमें एक्चुअली प्रूफ क्या करना है। यहाँ पे जो रेशो लिया है अकॉर्डिंगली डिनोमिनेटर में रूट पाई हमें मिल रहा है, जो कि हमें यहाँ पे मिल गया है, तो हमें ये रूट टू को कुछ भी करके यहाँ से निकालना है। तो इस वाले न्यूमरेटर में जो टू है, इट कैन बी रिटर्न एज रूट टू इंटू रूट टू, रूट थ्री जो है वो वैसा ही रहेगा एंड डिनोमिनेटर विल बी सेम। नाउ यहां पे अगर आप देखो तो ये रूट टू और ये रूट टू कट हो रहा है, रूट टू इंटू रूट थ्री कैन बी रिटर्न एज रूट सिक्स अपॉन रूट पाई बचता है। तो जो क्वेश्चन में पूछा था हम उस स्टेप पे अभी पहुंच गए हैं, तो इसे लिखेंगे हम उस फॉर्मेट में। तो यहां पे हम लिखेंगे देयरफॉर इट हैज बीन आस्क्ड शो दैट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर टू दैट ऑफ द क्यूब, मतलब हम यहां पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू रूट सिक्स इज टू रूट पाई। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है, हम इसे हाईलाइट करेंगे यहां पे, और आगे हम लिखेंगे हेंस शोन। सो एक्चुअली बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन था और 4 मार्क के लिए पूछा गया था। तो होप स्टूडेंट्स कि आपने ये अच्छे से लिखा हो। प्रेजेंटेशन अगर आपका इस टाइप का है तो आपको यहाँ पे आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे। तो प्लीज कमेंट कीजिए किन किन स्टूडेंट्स को यहाँ पे आउट ऑफ मार्क्स मिलने के चांसेस है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।